दोस्तों, जैसे आदमी अपना एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है ना, वैसी हालत मुझे लग रहा है इस वक्त भारत सरकार की भी हो गई है। उसे अच्छे से पता है एशिया कप खेलने की परमिशन देकर उसने रायता फैला दी है। अब उसी रायते को समेटने के लिए वो 100 रायते और फैला रही है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मैच के बाद सूर्य कुमार यादव और बाकी भारतीय प्लेयर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव पहलगाम को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं। मेरा मानना है कि अगर यार वो घटना आपके लिए वाकई इतनी मायने रखती है और मायने रखनी भी चाहिए, तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपने एक बार फैसला कर लिया कि हमें खेलना है, तब तो स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाइए ना। लेकिन नहीं, अब भारत सरकार को एक तरफ एशिया कप से होने वाला पैसा भी चाहिए, भले उसके लिए स्पॉन्सर्स का दबाव है, बीसीसीआई का दबाव है। दूसरी तरफ उसे यह स्टेटमेंट भी देना है कि नहीं नहीं, अब भी हम पाकिस्तान से इतना नाराज हैं। लेकिन आप इस सब के चलते कर क्या रहे हैं? आपने अपने खिलाड़ियों को एक मोहरा बना दिया, एक टूल बना दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, खुद आपने ये बात कितनी बार कही है कि हमारी जो शिकायत है, नाराजगी है, वो पाकिस्तानी आवाम से नहीं है, ना कि वहां के हुक्मरानों से है। हमारी नाराजगी वहां की फौज से है। लेकिन सवाल ये कि आपकी नाराजगी अगर वहां की आवाम से नहीं है, तो आप अपने खिलाड़ियों को उनकी आवाम की नजर में बेमतलब दुश्मन क्यों बना रहे हैं? ये बात कौन नहीं जानता कि भारत के प्लेयर्स को पाकिस्तान में भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना इंडिया में करते हैं। ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन पसंद तो करते ही हैं। आपने तो बेमतलब उनको दुश्मन बना दिया ना। और कलाकार, जितनी मेरी समझ है, पूरी दुनिया में कभी भी कलाकार कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि कलाकार बेचारा होता ही पॉजिटिव है। वो अंदर से खुशियां बांटना चाहता है, पॉजिटिव बातें करना चाहता है। सूर्य कुमार यादव या कोई भी और प्लेयर है, बेशक उसकी अपनी एक राय होगी, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कभी भी कोई खिलाड़ी बीच मैदान में इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देता। हाँ, एक सिविलियन के तौर पर अगर वो ऐसे किसी कार्यक्रम में है, उससे अगर कोई पूछता है तो स्टेटमेंट जरूर देता है। लेकिन स्टेटमेंट देने के लिए वो हाथ ना मिलाए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो इस तरह की बात कहे, ऐसा मैंने तो पहले नहीं देखा। और ये तभी हो सकता है जब आपको कोई इसके लिए कह रहा है। दूसरी बात, अगर सरकार ने कहकर करवाया भी है, जो कि मुझे लगता है करवाया और बहुत लोगों को लगता है, तो उसे आपने अचीव क्या कर लिया? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। टीम इंडिया अगर नॉर्मल बिहेव करती, हाथ मिलाती, कोई तरह की स्टेटमेंट नहीं देती, तो पाकिस्तान की तो ऑलरेडी बहुत किरकिरी हो चुकी थी। जवाब तो आपने दे ही दिया था। लोग तो कह ही रहे थे कि आपने वहां पर उनको पहले युद्ध के मैदान में मारा, अब खेल के मैदान में भी मार दिया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स उनकी खबर लेना शुरू कर चुके थे, उनके फॉर्मर क्रिकेटर ले रहे थे, सोशल मीडिया पे उनके ट्रोल ले रहे थे। आपके यहाँ भी सोशल मीडिया के ट्रोल्स उनकी ऐसी तैसी कर रहे थे। तो आपने जैसे ही कदम उठाया, तो ध्यान कहाँ गया? आप खुद फोकस में आ गए। भारतीय टीम की ये हरकत फोकस में आ गई कि उन्होंने तो हाथ नहीं मिलाया। तो हुआ क्या? जो गुस्सा वहां डाइवर्ट होना चाहिए था, उनके लोगों को भी अपना गुस्सा दिखाने का मौका ही मिल गया कि देखिए इंडिया ने क्या हरकत कर दी। आपने जो कुछ ये सोच के किया था कि हम तो पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करेंगे, बल्कि उसी ने आपको बैकफुट पर ला दिया। मतलब अच्छा खेलने के बावजूद आपसे लोग जवाब मांग रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और जो सबसे नासमझी की बात है ना, देखिए, जब आप जीतते हैं ना, तो आपको बड़ा दिल दिखाना होता है, क्योंकि आप जीते हैं। लेकिन अगर कोई मैच जीतने के बाद अगर हम उसे हाल फिलहाल किसी ऑपरेशन से, युद्ध से जोड़ दें, और कहीं ना कहीं उसके अंदर हम स्टेटमेंट ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जीत आपकी उस हरकत का, उस आतंकी हमले का बदला है, तो मुझे लग रहा है इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है? उसकी भी बड़ी सीधी वजह है। देखिए, जो मैदान में खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं ना, ये उनकी स्किल है। और कोई देश आप पर अगर आतंकी हमला कर रहा है, तो ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, बाहर से जो खतरे आ रहे हैं उससे जुड़ा मामला है। ये दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका से बड़ा पूरी दुनिया में आतंकी कौन हो सकता है? उससे ज्यादा दुनिया में युद्ध किसने किस पर थोपे? लेकिन यही अमेरिका स्पोर्ट्स में सुपर पावर भी है, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल भी यही जीतता है। तो क्या स्पोर्ट्स में अमेरिका का ये जीतना उसकी तरफ से दुनिया के दूसरे देशों पर जितने भी युद्ध थोपे गए हैं, क्या उसे जस्टिफाई कर देता है? नहीं ना। अब फर्ज कीजिए कि यही भारतीय टीम अगर हार गई होती, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला करवाया गया था वो ठीक हो जाता? नहीं होता ना। तो ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो खेल की थोड़ी भी समझ रखने वाला आदमी जानता है, और खिलाड़ी तो सबसे पहले जानते हैं। खिलाड़ी हमेशा इतने हम्बल होते हैं, उन्हें पता होता है हार जीत लगी रहती है, इसलिए कभी भी वो जीत के बाद ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देते जो उनके ऊपर उल्टी पड़ जाए। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि टीम इंडिया ने जो भी कुछ किया है, वो अपनी मर्जी से नहीं किया। खिलाड़ी ऐसी चीज करते ही नहीं है, वो हमेशा बचते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे ऐसी चीज करवाई गई है, और अपनी राजनीति साधने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए, या यूं कहूं कि आपकी जिस बात को लेकर लानत मलानत हो रही है उससे अपना ध्यान हटाने के लिए, इससे ज्यादा ओछी हरकत नहीं हो सकती थी। और मुझे लग रहा है ये वाकई बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स को कम से कम इस तरह की चीजों से दूर रहने दीजिए।